हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है और इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, इन तीनों में अंतर क्या होता है। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस, जिसे हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं, फिर इंडक्टेंस या फिर प्रेरक, और कैपेसिटर मीन्स कि संधारित्र या फिर कंडेंसर भी बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे बल्ब हो गया, नॉर्मली उसमें एक रेजिस्टेंस यूज होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। इंडक्टेंस मीन्स कि हर वो कॉइल जो कि मूविंग कॉइल होता है, या फिर घर में जो फ़ैन हम लोग यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर में जो फ़ैन रहता है, वो सभी क्या है, एक प्रकार का इंडक्टेंस हो गए। कैपेसिटर मीन्स कि कंडेंसर, कुछ न कुछ चार्ज को स्टोर करता है, जैसे कि फ़ैन में देखे होंगे आप लोग, छत पे जो लगा रहता है सीलिंग फ़ैन, तो उसमें जो कंडेंसर यूज होता है एक प्रकार का क्या है, वो कैपेसिटर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एनर्जी मीटर, वो जो मीटर लगा रहता है जिसमें घर की बिल आता है, रीडिंग आता है, उसके बारे में देखेंगे। और उससे चोरी बिजली कैसे हो जाती है उसके बारे में भी देखेंगे। और इन सभी जानकारी को, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फेज के बारे में कि फेज क्या होता है। तो जब भी हमारे घर पे लाइट जो आती है, तो देखे होंगे आप लोग कि दो उसमें वायर होते हैं। अगर सिंगल फेज आप लोग सप्लाई लिए रहेंगे तो उसमें दो वायर होते हैं, एक फेज रहेगा और एक न्यूट्रल रहेगा। तो फेज का जो कलर रहेगा हमेशा क्या रहेगा, रेड कलर का रहेगा, ठीक है ना, हमेशा रेड कलर का रहेगा। फेज को हम लोग मेन वायर भी बोलते हैं, मेन तार, या फिर इसको हॉट वायर भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये कैसा रहेगा, हमेशा रेड कलर का रहेगा। इसी से क्या होता है, इसी में बिजली आती है। मेन जो तार रहेगा जो हमारे घर पे बिजली पहुंचाता है, वो कौन सा है, फेज वायर। नेक्स्ट आता है न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर हमेशा किस कलर का रहता है, ब्लैक कलर का, ठीक है। ये घर पे बिजली लाता नहीं है, बल्कि जो बिजली आती है उसको वापस उस पोल पे लौटाता है, ठीक है। तो इसका कार्य क्या है कि बिजली को, मतलब कि पाथ को कंप्लीट करना। मान लीजिए कि यहाँ से रेड क्या हुआ, बिजली आई, यहाँ तक आई घर तक, और यहाँ से कनेक्शन हुआ, और यहाँ से क्या करेगा, बिजली पास कौन करेगा, न्यूट्रल करेगा, ठीक है। ये बिजली पास करना बहुत ही ज़रूरी है। उतना ज़रूरी है, इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से नदी में कोई तैरने जाता है, तो तैर कर क्या होता है, बाहर निकलना ज़रूरी है, ठीक है। बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या नदी में करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि अब मतलब हमेशा के लिए नहाते रह जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे घर से हम सब्जी लेने जाते हैं तो हमको घर वापस आना भी ज़रूरी है, ठीक उसी प्रकार अगर इलेक्ट्रिसिटी घर पे आई है तो उसको एक जाने का रास्ता भी होना ज़रूरी है, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो हमारा सप्लाई है वो काम करेगा। तो फेज तो यहाँ पे हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी ला दिया, अब इसको वापस करने के लिए कौन सा वायर जोड़ दिए, न्यूट्रल वायर। इसको समझने के लिए कलर भी हम देख लिए कि फेज हमारा लाल कलर का होता है और न्यूट्रल हमेशा ब्लैक कलर का होता है। मीन्स कि मार्केट हम गए तो लाल बाइक से गए, मतलब एक तरह से याद करने का तरीका है कि मार्केट गए तो हम लाल एक बाइक से गए जिसे हम फेज बोले, और वापस हम आने के लिए क्या किए, एक ब्लैक कलर का रोड है, ठीक है ना, रोड है जो कि हमको वापस ला रहा है, उसको हम क्या कह दिए, न्यूट्रल कह दिए। अब हम अर्थिंग भी देखेंगे, अर्थिंग भी एक प्रकार का न्यूट्रल ही है, उसको हम लोग आगे देखेंगे, सेफ्टी डिवाइस के लिए यूज होता है। तो इतना तो समझ में आ गया है। फिर देखते हैं अर्थिंग। जैसे कि अर्थिंग का जो कलर रहता है हमेशा कैसा रहता है, ग्रीन कलर का रहता है। अर्थ से देखिए, अर्थ मीन्स क्या होता है, पृथ्वी, और पृथ्वी पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ग्रीन हैं। जैसे घास देखिए, पेड़ पौधे देखिए, पेड़ पौधे की पत्तियाँ देखिए, या फिर कोई फूल देखिए, ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि ग्रीन है, ग्रीन है। ठीक उसी प्रकार आप इसका कलर याद करने के लिए आप लोग याद कर सकते हैं कि पृथ्वी पे बहुत सारी चीज़ है जो कि ग्रीन है। ठीक उसी प्रकार जो अर्थिंग वायर भी है वो क्या है, हरा है, ठीक है। इतना तो हो गया। और इसको किस लिए यूज करते हैं, सेफ्टी डिवाइस के लिए। आगे हम देखते हैं कहाँ पे यूज करते हैं। इस फिगर को समझिए, ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइट क्या हुआ, यहाँ से मान लीजिए पोल से आया घर पे, एक क्या हुआ, एक फेज वायर हो गया जो कि लाल से मैं डिनोट किया हूँ, पी से क्या हो गया, फेज,
और यहाँ से क्या हो गया, एक वापस जा रहा है न्यूट्रल से, और ये क्या है, हमारा घर है। तो देखिए फेज आ गया है, ये क्या है, घर है, और घर पे मान लीजिए कि ये कोई स्टेबलाइजर है या फिर रेफ्रिजरेटर है। एच में जैसे डिनोट किया हूँ, ये क्या है, एक प्रकार का स्टेबलाइजर है या फिर रेफ्रिजरेटर है, जिसे फ्रीज भी बोलते हैं। अब होगा क्या कि सामान्यतः फेज आया है और न्यूट्रल भी मान लीजिए कि वापस जा रहा है, मीन्स कि फेज आया और यहाँ से न्यूट्रल जा रहा है। रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रिज बहुत अच्छे से काम करेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद होता क्या है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हम लोग स्लीपर या फिर शूज मीन्स कि जूता या चप्पल खरीदते हैं, वो भी एक टाइम बाद क्या होता है, ऐसे नीचे से स्लिप होने लगता है। ठीक उसी प्रकार वायर भी है, वायर भी कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसके जो ऊपर पार्ट होते हैं वो घिसने लगते हैं, और जो मेन अंदर पार्ट होता है जिसमें करंट फ्लो होता है, वो क्या होता है कि कभी ना कभी स्टेबलाइजर के जो मेटालिक पार्ट है, जो आउटर पार्ट होते हैं, या फिर फ्रिज का जो बाहरी परत होता है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे टच हो जाता है। ठीक है ना। तो जब भी यहाँ पे ये टच होगा तो उसके आजू बाजू में क्या होगा, लीकेज करंट फ्लो होगा। कौन सा करंट फ्लो होगा, लीकेज करंट फ्लो होगा। लीकेज क्यों नाम रखा गया कि कहीं ना कहीं वो करंट लीक कर रहा है, इसलिए उसको हम क्या कहें, लीकेज करंट। ठीक। तो अब क्या होगा कि ये तो बहुत डेंजरस हो गया, अब कोई भी आकर के फ्रिज के दरवाजे को भी खोलेगा तो लाइट मार सकती है, लेकिन एक ही शर्त में मारेगी। मान लीजिए कि आप शूज पहने हैं, कुछ जूता या चप्पल पहने हैं, कुछ सेफ्टी डिवाइस पहने हैं, या फिर हाथ में ग्लोव्स पहने हैं, तो आपको लाइट नहीं मारेगी। लेकिन अगर ज़मीन से कांटेक्ट हो गया तो फेज तो मिल ही गया है, और वापस लौटने के लिए ज़मीन मीन्स कि अर्थिंग मिल गया है, तो लाइट वहाँ पे मार सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग का यूज करते हैं। ठीक। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है कि फेज यहाँ से आ गया है और न्यूट्रल भी यहाँ से पास हो गया है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे धारा क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। तो इस चीज़ को बचने के लिए क्या कर देते हैं, हम इस मेटालिक पार्ट से कनेक्ट करके हम एक अर्थिंग दे देते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हर मशीन में ऐसे अर्थिंग देना ज़रूरी है। पता लगा कि हम मोटर लगा दिए, उसके लिए अलग से अर्थिंग दें, रेफ्रिजरेटर लगाए हैं, फ्रिज लगाए हैं, उसके लिए अलग से दें, घर में पंखा लगाए हैं, उसके लिए अलग से दे दें, स्टेबलाइजर के लिए अलग से अर्थिंग दे दें। तो ऐसा नहीं है। आप मेन जो स्विच बोर्ड है वहाँ पे जो देखिए 3 पिन रहता है। कभी आप लोग स्विच देखे होंगे, जो सॉकेट देखे होंगे, तो वहाँ पे 3 पिन होता है, एक तो फेज के लिए, एक न्यूट्रल के लिए, और एक ऊपर भी यहाँ पे होता है, जो कि मोटा होता है और लंबा भी होता है। इसको ये भी बताऊंगा कि आखिर ये जो अर्थिंग वाला पॉइंट है, इसको मोटा और लंबा क्यों किया जाता है। तो क्या हुआ है कि यहाँ पे अर्थिंग को डायरेक्ट ला करके हम यहाँ से जोड़ देते हैं। इससे क्या होगा कि सेफ्टी मिलेगी। फिर आगे देखते हैं, इन तीनों चीज़ों को समझिए कि जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है वो लगभग 5 प्रकार के वायर आते हैं, लेकिन गांव साइड में ज़्यादातर वायर 2 या 3 ही रहते हैं। तो एक रहता है आर, एक रहता है वाई, और एक रहता है कौन सा, बी। आर वाई बी, देखिए यहाँ पे दिया गया है आर वाई बी। ये तीनों का तीनों क्या है, फेज है। कभी भी फेज को पहचानने के लिए उसके नाम से भी पता कर सकते हैं। आर मीन्स क्या हो गया, रेड। वाई मीन्स क्या हो गया, येलो। और बी फॉर क्या हो गया, ब्लू। रेड येलो बी, जिसे हम आर वाई बी भी बोलते हैं। और एन से क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। और ई से क्या हो गया, अर्थिंग हो गया। अब मान लीजिए कि ये ए बी सी जो आप लोग ऊपर देख रहे हैं, ये मान लीजिए 3 प्रकार के घर हैं। ठीक है, 3 प्रकार के क्या हैं, घर हैं। ए नंबर जो घर है, ये देखिए कनेक्शन अपना घर का कैसे लिए हैं कि एक फेज ले लिए हैं जो कि आर है, और एक न्यूट्रल ले ली हैं। मीन्स कि फेज से तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इनके घर में जाएगी, और एन से क्या हो जाएगी, यहाँ पे वापस आ जाएगी। और अपने घर की सेफ्टी के लिए, घर को मतलब कहीं ना कहीं कुछ लीकेज हो गया या फिर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसके लिए अर्थिंग भी ले लिए हैं। मीन्स कि ये घर बिल्कुल भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बी नंबर पे आते हैं कि बी नंबर घर पे देखते हैं कि आर से यहाँ से ये फेज ले लिए, ठीक है, न्यूट्रल भी ले लिए। मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी जाने के लिए, करंट को जाने के लिए और आने के लिए रास्ता तो मिल गया है, लेकिन इन्होंने अर्थिंग नहीं लिया है।
जो गवर्नमेंट प्रोवाइड किए हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसमें ये अर्थिंग नहीं लिए, ये खुद का अर्थिंग बनाए हैं। देखिए यहाँ पे एक वायर आता है, ग्रीन से मैं डिनोट कर दे रहा हूँ अर्थिंग को। ये घर पे ही अपना खुद का अर्थिंग लगा लिए हैं, ठीक है। अर्थिंग लगाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि चारकोल जो होता है, चारकोल या फिर कोल जो कोयला होता है, और नमक के साथ उसका मिक्सचर बनाया जाता है और उसको ज़मीन में ऐसे कुछ एरिया में क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि मॉइस्चर होगा, ठीक है। जितना अच्छा मॉइस्चर होगा उतनी ही अच्छी अर्थिंग काम करेगी। अर्थिंग के लिए ये चाहिए कि 5 से लेकर के 8 के बीच में या फिर 5 से कम भी रेजिस्टेंस होगा, तभी वो अच्छे से वर्क करेगा। अब कोई इंसान है या फिर कोई ह्यूमन है, उसके बॉडी का टेम्परेचर रेजिस्टेंस कितना होता है, मीन्स कि हमारे बॉडी का प्रतिरोध कितना होता है, लगभग 1000 होता है। अगर बॉडी भीगी है तो, नहीं भीगी है तो लगभग 10,000 1 लाख तक चला जाता है। तो और ज़मीन का कितना है, 5 से 8 ओम तक, इसका कितना टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, 5 से 8 तक। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आप लोग फिर से देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ है कि कोई व्यक्ति इस फ्रिज को टच करेगा, ठीक है, इस फ्रिज के पार्ट को टच करेगा और लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको लाइट अब नहीं मारेगा। पूछिए क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि अर्थिंग का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, वो बहुत कम है, ठीक है ना। अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम है हमारे बॉडी की तुलना में। अगर 1000 हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, तो अर्थिंग का कितना है, 5 है। तो आप लोग खुद बताइए कि अगर आप साइकिल से जा रहे हैं, ऐसे समझिए, आप साइकिल से क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, और बीच में एक ठोकर आता है जो कि ऐसे है, और एक और ठोकर आता है जो कि ऐसे है, उसी के बगल में मान लीजिए। तो आप किस ठोकर पे, मतलब ठोकर को पार करके उस पार जाना चाहेंगे? सिंपल सी बात है, ये सिंपल वाले को, क्योंकि अगर आप बाइक से हैं तो यही देखते हैं ना कि ठोकर रहता है और उसके साइड में एक और हल्का सा एकदम ठोकर बना रहता है, तो साइड लोग क्या करते हैं, उधर से कट करके लेकर निकल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार करंट का भी नियम है, वो हमेशा कम रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करेगा। तो यहाँ से कम रेजिस्टेंस किसका मिला है हमको, अर्थिंग का मिला है, तो यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा और ये आदमी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच जाएगा। आगे देखते हैं, ये भी क्या हो गया, घर सेफ है क्योंकि इन्होंने अपना खुद का अर्थिंग बना लिया है। अब सी नंबर वाले पे आते हैं। इन्होंने पहले क्या किया कि आर से यहाँ पे फेज ले लिया और एन से क्या ले लिया, न्यूट्रल ले लिया। मीन्स कि घर पे इलेक्ट्रिसिटी तो चलेगी, फैन जो बल्ब हर काम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कभी लीकेज हो गया या फिर कहीं इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम हो गई, तो इन्होंने ना गवर्नमेंट की अर्थिंग ली है और ना ही खुद का घर पे अर्थिंग कोई बनाया है। तो यहाँ पे घर पे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी को भी इलेक्ट्रिसिटी कभी भी लग सकती है, ठीक है। तो अर्थिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, खुद की सेफ्टी के लिए और मशीन की सेफ्टी के लिए भी, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं, मान लीजिए कि अब घर पे, इसको समझने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन आती है, आप लोग खेत में देखे होंगे, या फिर अब सोचिए कि उसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, लाखों में रहता है। जो सबसे हाई ट्रांसमिशन लाइन है वो कितना है, 132 kV, जो हमारे एरिया तक आ जाती है। खेतों में देखे होंगे आप लोग, बड़े बड़े टावर पे क्या लगे रहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन, जिसे संचरण लाइन भी बोलते हैं। तो देखिए 1,32,000 के आसपास इसमें क्या रहता है, वोल्ट रहता है। लेकिन इसमें जानबूझ करके न्यूट्रल नहीं दिया जाता है। न्यूट्रल ना देने के कारण यही है कि अगर न्यूट्रल दिया जाएगा और गलती से क्या होगा कि कोई बंदर या फिर कोई पक्षी इस पे बैठ गया, तो फेज तो मिल गया है उसको, क्योंकि क्या हो रहा है, इसमें डेल्टा कनेक्शन होता है, तो RYB तीनों फेज जाते हैं, न्यूट्रल नहीं होता है। न्यूट्रल हमेशा स्टार कनेक्शन में होता है। 2 प्रकार का कनेक्शन होता है 3 फेज में, एक डेल्टा और एक स्टार। इसको आगे हम समझेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी बस इतना समझते हैं मोटा मोटी कि ये किस प्रकार का है, डेल्टा, जिसमें कि RYB तीनों चीज़ें हैं। लेकिन न्यूट्रल नहीं है, किस लिए नहीं है, सेफ्टी के लिए, क्योंकि न्यूट्रल रहेगा और गलती से कोई पक्षी बैठ गया या फिर कोई जानवर मतलब उसमें बंदर आकर बैठ गया या फिर
कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, न्यूट्रल नहीं दिया जाता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, जैसे कि जो घर पे हमारी लाइन होती है वो क्या है, एक प्रकार का सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। तो जो वो जो आती है तो उसमें तो न्यूट्रल देना ज़रूरी है, क्योंकि न्यूट्रल नहीं देंगे तो घर पे बस आने का रास्ता रहेगा, जाने का रास्ता नहीं रहेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी वर्क नहीं करेगा तो क्या फ़ायदा फिर इलेक्ट्रिसिटी लेने का। तो यहाँ पे न्यूट्रल देना ज़रूरी होता है। बट फिर भी आप लोग गांव में कभी कभी देखते होंगे, जो पोल गया रहता है तो उसमें कभी बंदर मस्ती करते रहते हैं और कहीं ना कहीं ऊपर वाले वायर पे आकर के बैठ जाते हैं। ऐसे देखे होंगे आप लोग, पक्षी भी बैठ जाते हैं किसी एक तार पे। एक तार पे बैठने पे कुछ नहीं होगा, फेज पे बैठिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फेज पे बैठते हुए कभी कभी बंदर का पैर क्या हो जाता है, न्यूट्रल पे चला जाता है। मीन्स कि जाने का रास्ता मिल गया और आने का भी रास्ता मिल गया, तो उसको क्या रहता है, करंट मार देता है। ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से जो बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, बस सेफ्टी के लिए नहीं दिया जाता है, वरना सोचिए लाखों में है, मात्र 1 से 2 सेकेंड लगेगा झुलसने में। फिर आगे देखते हैं, इसको समझते हैं कि मीटर से चोरी कैसे हो जाती है और मीटर से घर पे कनेक्शन कैसे जाता है। मैं एम से यहाँ पे डिनोट किया हूँ मीटर को। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, पोल से यहाँ पे 2 वायर आए, एक न्यूट्रल आया है, देखिए यहाँ पे, एक न्यूट्रल आया है और एक क्या हुआ है, एक न्यूट्रल आया और एक फेज आया हुआ है। लाल से मैं फेज को डिनोट किया हूँ और ब्लैक से न्यूट्रल को डिनोट किया हूँ। ठीक है, और मीटर से 2 तार आया। कभी कभी क्या होता है कि एक मोटा सा केबल रहता है, उसी में 2 वायर रहते हैं, या फिर अलग से 2 वायर भी लगाए जाते हैं, मतलब टोटल 2 वायर रहते हैं। अगर आप घर में सिंगल फेज सप्लाई लिए हैं, कमर्शियल नहीं लिए हैं, तो 2 वायर रहेगा, फेज और न्यूट्रल। और वही 2 मीटर में गया है, मीटर से कनेक्ट होकर के क्या हुआ है, आगे बढ़ा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो सब ठीक है। ये क्या है, घर है, घर पे भी फेज आया है, न्यूट्रल आया है। लेकिन अब यहाँ से देखिए क्या होता है कि न्यूट्रल को क्या करते हैं लोग, इसको कट कर देते हैं, न्यूट्रल को बीच में ही कट करके उस पर टेप मार देते हैं, और फेज को क्या करते हैं, बोर्ड तक ले जाकर के कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फेज यहाँ पे क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। अब तो अभी तो घर पे लाइट नहीं जलेगी जब तक उसको न्यूट्रल या फिर कोई जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो अब क्या होता है कि अर्थिंग कनेक्ट कर दिया जाता है, घर पे खुद की अर्थिंग बनाई जाती है, और उसको क्या कर दिया जाता है कि न्यूट्रल वाले वायर को ला करके यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि आने का रास्ता यहाँ से फेज मिल गया है और जाने का रास्ता अर्थिंग मिला है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चलती है। अब ये पहले होता था ऐसे, इस प्रकार से चोरी पहले ऐसे ही चोरी की जाती थी, और मीटर रीडिंग ही नहीं बताता था। उसमें देखते होंगे एक पहले आता है वैसे पट्टी चलती रहती थी, तो उसमें ऐसे होता था। अब गवर्नमेंट इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, बहुत ही हैरान थी कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है लेकिन बिल नहीं बन रहा है, लोग 100 लोगों का कनेक्शन आया है लेकिन बिल तो बन ही नहीं रहा है। तो उन्होंने डिजिटल मीटर ला दिया। अब देखते होंगे आप लोग, उसमें बटन रहता है, उसमें डेट, कब से मीटर लगा है, कितना बिजली उठा रहा है, अभी फ़िलहाल कितना लोड चल रहा है, वो A to Z हर जानकारी बताता है। पिछले मंथ कितना बिल बना था। तो डिजिटल आया ना, तब से ये चीज़ें बंद हो गई। अब इस प्रकार से अगर आप चोरी किए तो क्या होगा, डायरेक्ट मीटर बता देगा। बिजली विभाग से लोग आएंगे, बटन क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि हाँ, न्यूट्रल के साथ छेड़खानी हुआ है, क्योंकि लोड नहीं बता रहा है। तो इस अब दूसरे प्रकार से अब कैसे लोग करने लगे कि डायरेक्ट मीटर से पहले ही, ये जो मीटर है इससे पहले ही क्या कर लिए, अलग से कनेक्शन ले लिए। ठीक है, यहीं से एक वायर कट करके अलग से कनेक्शन ले करके न्यूट्रल फेज का और न्यूट्रल का घर पे कनेक्ट कर दिए। फिर भी मीटर पे यहाँ क्या हो गया है, रीडिंग कम आती थी। ठीक है, तो इसे हम बाईपास बोलते हैं, जो कि ये दोनों चीज़ें सही नहीं है। जो पहले से इस तरह से अर्थिंग दे करके कनेक्ट लोग करते थे वो भी गलत है, और यहाँ पे क्या होगा कि मीटर से पहले ही अगर छिड़कानी होगी वो भी गलत है। यहाँ पे क्या लग जाता है, अच्छा खासा फाइन वाइन लग जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि घर पे लोड कम आए, घर पे बिल कम आए, या फिर घर पे जितने भी लोड हम लगाए हैं उसमें कम बिजली खर्चा हो, उस चीज़ के बचने के लिए मार्केट में क्या आता है, पावर सेविंग डिवाइस आती हैं। ठीक है ना, पावर सेविंग डिवाइस आती हैं कुछ ऐसा। इसका मेन वर्क क्या रहता है
कि जो पावर फैक्टर होता है जिसे पीएफ से डिनोट करते हैं, पावर मीन्स क्या हो गया, ऊर्जा मीन्स की शक्ति, और फैक्टर मीन्स क्या हो गया, गुणांक। शक्ति गुणांक को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। घर पे जितना अच्छा शक्ति गुणांक होगा, जितना अच्छा पावर फैक्टर होगा, उतनी ही बिजली कम खर्च होगी, उतनी ही बिजली कम खर्च होगी। एक जो माना जाता है पावर फैक्टर, जब हमारा घर का एक रहेगा तो सबसे क्या होगा, बेस्ट पावर फैक्टर माना जाता है एक। लेकिन ज़्यादातर सामान्यतः देखा जाता है कि जब लोड वोड कनेक्ट हो जाते हैं तो 0.8 के आसपास क्या होता है, पावर फैक्टर आ जाता है। लेकिन जब हम इस डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, हैवेल्स कंपनी का आता है, एंकर्स कंपनी का आता है, अलग अलग आता है, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कोई दुकान होगा तो वहाँ से पता कर सकते हैं। तो 0.8 हो गया। अब इस डिवाइस को जब आप घर में कनेक्ट करेंगे तो पावर फैक्टर को क्या कर देगा, 0.9 या फिर लगभग थोड़ा ना थोड़ा बढ़ा देगा। तो उससे होगा क्या कि जितनी भी बड़े बड़े मशीनें लगी रहेंगी, मान लीजिए मोटर आप लोग लगाए रहेंगे बहुत ही ज़्यादा लोड का, फ्रीज लगाए रहेंगे, एसी लगाए हैं, तो उसमें क्या करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी को कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या कर देगा, बचा देगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पावर सेविंग डिवाइस। आगे देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक, रेजिस्टेंस कोई भी चीज़ है, घर पे मान लीजिए एक बल्ब है जिसमें कि एक ऐसे देखे होंगे कि पहले एक बल्ब आता था, उसमें इस प्रकार का क्या रहता था, कॉइल रहता था, उसको हम क्या बोलेंगे, टंगस्टन। टंगस्टन एलिमेंट रहता था, वो भी एक प्रकार का क्या है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है। ठीक है, जिस प्रकार से हम कभी भी साइकिल से या फिर बाइक से जाते हैं और हमको हवा रोकता है, मीन्स कि फ्रिक्शन लगता है, उसके अपोजिट में हवा क्या करता है, हमको रोकता है। ठीक ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ से करंट क्या हो रही है, आ रही है और यहाँ तक जाना है, तो बीच में क्या कर दिए रेजिस्टेंस, तो ये क्या करेगा, करंट को क्या करेगा, रोकेगा। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, करंट की रोकने की डिवाइस हो गई कौन सी, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस मीन्स की प्रतिरोध। कोई हम लोग घर पे बल्ब लगाते हैं, CFL लगाते हैं, LED लगाते हैं, ये सारी चीज़ जिसमें कि मूविंग एलिमेंट कोई नहीं है, मूविंग कॉइल नहीं है, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, रेजिस्टेंस हो जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है, अब डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस जो होते हैं, बल्ब जो होते हैं, किस कनेक्शन में जुड़े हुए हैं। ऐसा हम लोग ज़्यादातर देखे हैं कि जो घर पे जितने भी बल्ब या फिर जितने भी रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं वो हमेशा पैरेलल में जोड़े जाते हैं। ठीक है, पैरेलल में जोड़ने का मतलब यही होता है कि हमको वोल्टेज समान मिलेगी, जो वोल्टेज आता है वो सभी बल्ब में समान जलेगी। कभी कभी सीरीज़ में जोड़ दिया जाता है, तो देखे होंगे आप लोग कि सीरीज़ में जोड़ने के बाद कोई बल्ब ज़्यादा तेज़ जल रहा है, कोई धीमा जल रहा है। ठीक है, और कोई भी बल्ब अगर गलती से ख़राब हो गया सीरीज कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन का मतलब कि ये होगा एक ही में सारे बल्ब कनेक्ट हुए हैं, अगर ये ख़राब हो गया ना तो ये भी नहीं जलेगा। लेकिन पैरेलल में मतलब क्या हुआ, पैरेलल को देखिए ऐसे है, मान लीजिए ये 3 बल्ब हैं, बीच वाला ख़राब हो गया, हमको यहाँ से वोल्टेज मिल रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला भी जलेगा, ये वाला भी जलेगा, ये नहीं जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ऊपर वाला ख़राब हो गया तो ये दोनों जलेगा। तो पैरेलल इसीलिए दिया जाता है। जो स्ट्रीट लाइटिंग होती हैं, जो रोड पे देख रहे होंगे लाइट्स दोनों साइड लगी रहती हैं, वो भी पैरेलल में कनेक्ट की जाती हैं, समांतर में कनेक्ट किया जाता है, इसी चीज़ के लिए, इसी फ़ायदे के लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं इंडक्टेंस। जितने भी घूमने वाली चीज़ें हैं, जैसे फ़ैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एग्जॉस्ट फैन हो गया, जिसमें कॉइल घूमे हुए रहते हैं, जो घुमाने का कार्य करता है, वो एक प्रकार का क्या है, इंडक्टेंस है। घर पे जो सबसे ज़्यादा बिजली खाता है, जो सबसे ज़्यादा बिजली को या फिर पावर को कंज्यूम करता है, वो यही चीज़ें करता है, इंडक्टेंस, प्रेरक जिसे बोलते हैं। और सबसे कम कौन सा करता है, कैपेसिटर। रेजिस्टेंस भी ज़्यादा बिजली करता है। अब मान लीजिए रेजिस्टेंस के नाम पे आप आयरन यूज कर रहे हैं, जो प्रेस हम लोग बोलते हैं गांव में, आयरन यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, या फिर हीटर यूज कर रहे हैं, वो भी क्या है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, तो ज़्यादा बिजली खाता है। सबसे कम कैपेसिटर खाता है, उसको मैं आगे बताऊंगा। ये क्या हो गया, जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल फ़ैन हो गया,
सीलिंग फैन, जो छत पे फैन लगता है, वो एक प्रकार का क्या है, इंडक्टेंस है। और सबसे कम जो बिजली खाता है वो कैपेसिटर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, संधारित्र। इसको C से डिनोट किया जाता है। इसका एक फार्मूला भी होता है कैपेसिटेंस का, क्योंकि एक तरह से हम देखें तो कंडेंसर या फिर कैपेसिटर क्या होता है कि वह कैपेसिटी, वह डिवाइस की कैपेसिटी जो कि चार्ज को क्या कर सकें, स्टोर कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। और जितने भी जैसे देखे होंगे छोटी छोटी डिवाइस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या फिर कैपेसिटर या फिर कंडेंसर जो कनेक्ट रहते हैं, वो बहुत ही कम ऊर्जा अपने आप को कंज्यूम कराते हैं। तो इस एक तरह से देखा जाए तो सबसे कम ऊर्जा किस में कंज्यूम होता है, कैपेसिटर में, ठीक है ना। इसमें इसका फार्मूला होता है C=Q/V। C=Q/V। Q यहाँ पे क्या है, चार्ज है, और V क्या है, वोल्टेज है। अगर कभी पूछ देता है कि किसी कैपेसिटर का आप कैपेसिटी ज्ञात कीजिए या फिर उसका कैपेसिटेंस ज्ञात कीजिए, तो ये फार्मूला जितना चार्ज दिया रहेगा वो, और वोल्टेज यहाँ पे लगा करके उसको हम फाइंड कर सकते हैं। कभी चार्ज नहीं दिया है, करेंट दिया है, तो करेंट के साथ क्या करेंगे, टाइम को मल्टीप्लाई करके, मीन्स कि Q= क्या होता है, IT होता है। यहाँ पे I क्या है, करेंट है, और T क्या है, टाइम है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली उस कैपेसिटर की कैपेसिटी को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अब ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैं बताया कि वो जो 3 पिन प्लग आता है, आप लोग देखते होंगे कि जो रेफ्रिजरेटर रहता है या फिर कूलर रहता है या फिर क्या बोलते हैं उसको, स्टेबलाइजर रहता है, उसमें पिन जो होता है उसमें 3 प्लग होते हैं, ठीक है ना। उसमें 3 पिन रहता है। और ज़्यादातर जो अलग चीज़ें हैं जिसमें कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है या फिर लो कैपेसिटी डिवाइस होती है, जैसे कि मान लीजिए मोबाइल का चार्जर हो गया, उसमें 2 पिन रहता है। लेकिन जो पहले नोकिया 1100 का चार्जर आता था उसमें 3 पिन रहते थे, ठीक है, उसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें देखिएगा ऊपर वाला जो पार्ट रहता है 3 पिन में, वो मोटा रहता है और लंबा रहता है। उसको मोटा और लंबा क्यों बनाया जाता है, अब इसको यहाँ से समझिए। देखिए, यहाँ पे हम लोग समझे थे, ये मान लीजिए कि यही रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। यहाँ क्या है, एक रेफ्रिजरेटर है। यहाँ क्या दिया गया है, 3 पिन है। ये पिन मोटा और लंबा बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पे हम फोटो में देख सकते हैं मोटा और लंबा बनाया गया है। देखिए ऊपर वाला इस पार्ट को देखिए, मोटा और लंबा बनाया गया है, ठीक। इसी पेज पे हम लोग समझते हैं। मान लीजिए यहाँ क्या है, एक फ्रिज है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 पिन दिया गया है। इसी के लिए यहाँ पे 3 पिन दिया गया है। ऊपर वाले पार्ट को क्या किया गया है, मोटा और लंबा बनाया गया है। और ये दोनों क्या हैं, फेज और एक न्यूट्रल के लिए हैं, ठीक। अब देखते हैं कि इसको मोटा और लंबा क्यों बनाया गया है आखिर। कभी कभी मैं बताया है कि रेफ्रिजरेटर में जो लीकेज करंट फ्लो होता है, लीकेज करंट फ्लो होता है, जिससे क्या होगा कि किसी को भी करंट मार सकता है, ठीक है, बहुत ही घातक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, तो फेज सबसे पहले यहाँ पे इनपुट करेंगे, और कोई इसको टच कर दिया तो लाइट मार देगा। अब इसको बड़ा क्यों किया गया है कि सबसे पहले जब पिन को यहाँ पे पिन सॉकेट में इसको लगाएंगे, जब इसको हम तीनों ये सॉकेट है इसमें हम लगाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन पहुँचेगा, ऊपर वाला, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि इसमें लीकेज उकेज या फिर कुछ भी आएगा, तो वो क्या कर देगा, सबसे पहले यहाँ पे अर्थ कर देगा। अर्थ कर देगा तो जितना भी लीकेज करंट रहेगा वो सबसे पहले क्या चला जाएगा, ज़मीन में चला जाएगा। और वो जो भी आदमी यहाँ पे टच कर रहा होगा फ्रिज को, वो यहाँ पे क्या रहेगा, सेफ रहेगा, ठीक है ना। तो पता चल गया। और कभी कभी क्या होता है कि और भी चीज़ों से बचने के लिए, कि मान लीजिए कि न्यूट्रल वाले वायर में हम अर्थिंग वाला ना पिन लगा दें। इसको मोटा क्यों किया जाता है कि गलती से कभी फेज में हम अर्थिंग वाला ना लगा दें, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस तो बहुत कम होना चाहिए, लगभग 5 से 8, और उसी चीज़ को देख करके इसको डिज़ाइन किया जाता है। तो गलती से कहीं हम
फेज वाले में ना लगा दें, इस वजह से क्या किया जाता है, इसको मोटा और लंबा किया जाता है। तो यही 2-3 रीज़न है इसको ऐसा बनाने का। तो आई होप आप इस लेक्चर को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज तो जीके का कोई सेशन नहीं आ पाया था, थोड़ा मौसम ख़राब था, नेट नहीं चला था। तो कल जीके का सेशन आएगा और अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड जीके का सेशन आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।